बूढ़े की चालाकी। एक बार की बात है, गांव में एक बूढ़ा और उसकी पत्नी रहते थे। जेठ का महीना आ रहा था, अतः वह सोचता कि अब तो झाड़ जला देना होगा। कुछ दिनों बाद जेठ में पहली बारिश हुई, फिर जमीन जोतने योग्य हो गई तो बूढ़े ने जमीन जोत कर उसमें बीज बोए। बीज अंकुरित हो गए। धीरे धीरे उसकी लताएं पूरी खेत में फैल गई। उस पर फूल आने लगे। अंगूर धीरे धीरे बड़े होकर पकने लगे। बूढ़े का खेत जंगल के पास था। जंगल में बंदर रहते थे। बंदरों ने अंगूर देख लिए। एक दिन एक बंदर खेत में आकर कुछ अंगूर खाया और कुछ बिगाड़े। जब बुढ़ा खेत में आया तो उसने देखा कि खेत के अंगूर बंदर खाने और बिगाड़ने लगे हैं। बंदर ने कुछ लताएं भी तोड़ उखाड़ डाली थी। दूसरे दिन बुढ़ा छिपकर देखने लगा। तब बंदरों का एक बड़ा दल आया। वे अंगूर तोड़कर दीवार पर घिसकर बिगाड़ने लगे। उसे देखकर बुढ़ा उनके पीछे डंडा लेकर दौड़ा, किंतु सारे बंदर भागकर जंगल में चले गए। दूसरे दिन भी यही हुआ। बंदर तो हर रोज जंगल से आते और अंगूर बिगाड़ जाते। इसे देखकर बुढ़ा सोचता है कि ये अंगूर तो मैंने परिवार के लिए बोए हैं, इन्हें बचाने के लिए कुछ करना ही पड़ेगा। और एक दिन वह लोहार के यहाँ से बड़े लंबे लंबे चाकू लाया और उसने ये चाकू बड़े बड़े अंगूर की बेल में ऐसे रख दिए कि उनकी नोक ऊपर की ओर रहे। खुद वह छिप गया। शाम के समय बंदर खेत में आए और अंगूर खाने लगे। उनमें से एक बंदर अंगूर की बेल के पास गया तो उसकी दुम कट गई। खून निकलने लगा तो वह चिल्लाते हुए भागने लगा, तो उसे देखकर दूसरे बंदर भी जंगल में भाग गए। यह देखकर बुढ़ा बहुत खुश हुआ। जंगल में पहुंचने पर दूसरे बंदर उससे पूछने लगे, तू क्यों चिल्लाता है? तो कटी पूंछ वाला बंदर कहता है, मेरी पूंछ कट गई, किसने काटी होगी? तब दूसरे बंदर कहते, उसकी पूंछ उस बुढ़े ने ही काटी होगी। ऐसा नहीं चलेगा, कुछ करना पड़ेगा। तब एक बंदर पूछता है कि क्या करेंगे? सब सोचने लगे। फिर एक दूसरा बंदर कहता है, हम भगवान के पास जाएंगे और विनती करेंगे। बूढ़े का ऐसा करना चलेगा नहीं। बूढ़ा छिपकर बंदरों की बातें सुन रहा था। सारे बंदर मंदिर में भगवान के पास पहुंच गए, परंतु बूढ़ा तो वहां पहले ही छिप गया था। बंदर वहां आकर भगवान से कहने लगे, हे भगवान, वह बूढ़ा हमें बहुत परेशान करता है। हमारे एक बंदर की तो उसने पूंछ काट दी है। तो पीछे से बूढ़ा कहता है, हाँ जी। भगवान की आवाज़ सुनकर बंदर खुश होकर कहते हैं, भगवान, बूढ़े ने गलत काम किया, इसलिए वह मर जाना चाहिए। हम तुम्हारी प्रतिज्ञा लेते हैं, कल ही बूढ़ा मर जाना चाहिए। तुम में अगर शक्ति है तो कल ही वह मर जाना चाहिए, सुबह होते ही वह मर जाना चाहिए। अगर वह सुबह में ही मर जाएगा तो हम तुम्हें 5 बकरे की बलि देंगे। बूढ़े ने पीछे से फिर से कहा, जी हाँ ज़रूर। फिर सब बंदर खुश होकर जंगल में चले गए। दोपहर हो गई, शाम हुई, किंतु बंदर खेत न गए। वे सब सुबह की प्रतीक्षा करने लगे। वे सोच रहे थे, कल को बूढ़ा मर जाएगा तो सारे फल उन्हीं के हैं। घर पहुंचकर बूढ़ा अपनी पत्नी को बंदरों की बात बताता है और उससे कहता है, जी आज तो बंदर आए थे और प्रतिज्ञा ले रहे थे कि शाम होते बूढ़ा मर जाना चाहिए, तो हमें भी कुछ करना चाहिए। बुढ़िया बोली, क्या करेंगे? तभी बूढ़ा बोला, मैं कुछ करता हूँ। बुढ़िया बोली, तो तुम ही कुछ करो, तुम्हें मैं जैसा कहूँगा वैसे ही करना होगा। मैं जाता हूँ और कुछ लाता हूँ। बाद में बूढ़ा तुरंत बाहर जाता है। पुरुष जितना एक पेड़ का तना काट कर लाता है, उसे ओखली पर रखकर धोती उड़ाई जाती है। फिर उस पर कुछ फूल डाल देता है और पत्नी से कहता है, सुबह होते ही तुम रोना शुरू कर देना, ताकि बंदर सोचे कि बूढ़ा मर गया है। सुबह होने पर बुढ़िया रोने लगती है, हे भगवान, मेरे पति मर गया है। भगवान, ये क्या हो गया? बुढ़िया का रोना बंदर सुनते हैं और कहते हैं, अरे सुनो सुनो, वह बुढ़िया रो रही है, बुढ़िया रो रही है। इसीलिए सब बंदर इकट्ठे हो गए और कहते हैं, क्या हुआ? हमें तो प्रतिज्ञा ली थी, सुबह होते बूढ़ा मर जाना ही चाहिए। वह सच हो गई है। भगवान सच्चा है। वह देखो ना, बुढ़िया रो रही है। तुम सुनो तो सही, सुनो, बुढ़िया रो रही है। हे भगवान, मेरे पति कहाँ चले गए? हे बंदरों, यहाँ आओ। तब एक बंदर बोला, अरे हमें बुलाती है, चलो जाते हैं। इसीलिए वह तो फौरन शोर करते हुए आने लगे। यह देखकर बुढ़िया तुरंत आंगन में से जल्दी जल्दी घर में जाकर पति को कहती है, बंदर आ रहे हैं। कहते कहते वह उस तने के पास जाकर बैठकर रोने लगी। ओ बंदर, मेरा पति मर गया रे। ओ बंदर। बंदर कहते हैं, नहीं रोना, चुप हो जा, हम सब है ना, मत रो। फिर बंदर लकड़ियाँ इकट्ठा करते हैं। बाद में चिता भी बना दी। चलो अब जलाने ले जाते हैं। बुढ़िया कहती है, बेटा कैसे करोगे? अच्छे से करोगे ना, अच्छे से जला कर आना बेटा। जी अच्छे से जलाकर आएंगे, कोई चिंता नहीं करनी है, आप रोना बंद कीजिए। ऐसा कहकर तुरंत उन्होंने तो कंधा लगाकर उठा लिया। तब बुढ़िया कहती है, बेटा उसे तुम खोलकर नहीं देखना है, खोलकर देखोगे तो वह जिंदा हो जाएगा। ऐसा वह कहते हुए, इसलिए खोलना मत। जी नहीं खोलेंगे, नहीं खोलेंगे। सही बात, देखो हम खोलेंगे तो जिंदा हो जाएगा, तो इसलिए हमें खोलना नहीं है।
वैसा का वैसा ही रहने देना, चलो जल्दी जल्दी। ऐसा करके वे जल्द से जल्द ले जाने लगे, हंसते हुए कूदते हुए। ऐसा करते हुए वे जो नदी तट के पास चिता बनाई थी उस पर जाकर रख दिया और बाद में उसे जला दिया। तना सूखा हुआ था इसीलिए थोड़ी देर में ही जल गया। बाद में वे बंदर उछलते कूदते घर आ गए। बेटा किस तरह हुआ, अच्छी तरह से जल गया था? ऐसा बुढ़िया ने पूछा। जी जी जला दिया ना, यह कहकर बंदर चले गए। अब बूढ़ा बाहर आया और हंसने लगा। अब दोनों पति पत्नी खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।